नमस्ते बच्चों। सभी कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो हम लोग सभी विद्या शक्ति के क्लासेस के लिए बिल्कुल तैयार है। लेने वाले हैं विज्ञान। तो आज बताइए हमारा जो इकाई है वो कौन सा है। आज हमारे साथ सीएस झांझूपुर के बच्चे, है ना, झांझूपुर के बच्चे जुड़े हुए हैं। प्लीज वो अपने माइक को जो है अनम्यूट कर लीजिए और हमसे बात कर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। ओके, तो चलिए आप अनम्यूट कीजिए झांझूपुर के बच्चे सीएस, और बताइए हमारा इकाई कौन सा है बच्चों। पदार्थों का पृथक्करण, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पृथक्करण का आधार एवं विधियां। तो आप सबको पता है हम लोग जो है पृथक्करण क्यों करते हैं। क्या पृथक्करण अनिवार्य है या नहीं? आप बताइए मुझे। ओके, कमेंट कीजिए और बताइए पृथक्करण की आवश्यकता जो है हमें क्यों पड़ता है। पृथक्करण का आधार क्या है? ओके, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पृथक्करण। यानी अगर हमें कोई भी चीज, किसी भी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? बताइए क्या करना पड़ता है। यस सीएस जहांजूपुर के बच्चे प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आप जो है बोलिए। आप बोल पा रहे हो? यस, अपने आप को अनम्यूट करके बात कीजिए। ओके, जब आपको बच्चों मौका मिलता है बात करने का, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जिस स्कूल को भी अनम्यूट करने के लिए कहा जाता है वो स्कूल अनम्यूट करके अच्छे से बात किया कीजिए, है ना, तभी तो आपको मौके का फायदा होगा, है कि नहीं? यस, अब आप कर पा रहे हो तो अनम्यूट कीजिए। तो बच्चों, पृथक्करण का आधार एवं पृथक्करण की विधियां। तो मिश्रण के पृथक्करण की सामान्य विधियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पृथक्करण है क्या, है ना? हमें पता है बहुत सारे पदार्थों में बहुत सारे हानिका यानी बहुत सारी चीजें मिली होती है। हम अपने उपयोग के लिए हम लोग क्या करते हैं? पृथक्करण करते हैं, है ना। मिश्रण के यानी पृथक्करण क्या है? मिश्रण के अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। ओके, मिश्रण के अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? जो है हम लोग पृथक्करण कहते हैं। अब देखिए पृथक्करण जो है वो किस किस आधार पर होता है, बताइए मुझे। ये सीएस भारागा के बच्चे बोल रहे हैं, चंदा पटेल के बच्चे, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं। ओके, वेरी गुड। हम लोग जो है पृथक्करण विभिन्न पदार्थों के गुणों के आधार पर जो है हम लोग क्या करते हैं? करते हैं। जैसे कि आकार, भार, घुलनशीलता, चुंबकीय गुण, इन सब के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? पृथक्करण करते हैं। अब देखिए कोई भी चीज, ओके, कोई भी चीज, यस हमारे सरोज कुमार जी बोल रहे हैं गुणों के आधार पर पृथक्करण होता है, बिल्कुल सही है ना। गुणों के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? पृथक्करण करते हैं कि कोई भी पदार्थ कैसा है ना। किस किस आधार पर हम लोग जो है उसमें जो जो मिश्रण अवयव सब मिले होते हैं उन सबको पृथक कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो बच्चों, अभी जो है हम लोग, अब सोचिए जरा, अगर हम लोग को पानी पानी की अगर हम बात करें, क्या पानी जो हमें प्रकृति में मिलता है हम उसे सीधे सीधे पी सकते हैं क्या? बताइए मुझे, यस और नो जवाब दीजिए। यस बताइए, आप जल्दी जल्दी बताइए। यस, यूपीएस भोरकला के बच्चे सब बोल रहे हैं। ओके, यस, हमारे सरोज कुमार जी बोल रहे हैं। ओके, घुलनशीलता के आधार पर सब बोल रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोग जो है ऐसे, जैसे ही पानी हमें मिलता है उस रूप में हम लोग क्या नहीं कर सकते बच्चों? उसको पी नहीं सकते हैं, है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें जो है इस पानी को साफ करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए क्या है बच्चों, जो मिट्टी है इस पानी में क्या दिख रहा है आपको? बता सकते हो क्या दिख रहा है? यस, मिट्टी दिख रहा है ना। ये पानी बिल्कुल साफ नहीं है। हम लोग देख पा रहे हैं ये पानी जो है बिल्कुल क्या नहीं है? साफ नहीं है। यस, दुर्गा कुंड के बच्चे बोल रहे हैं गंदा है। यस बिल्कुल, है ना, हमें देखने से ही पता चल रहा है। अब देखिए बच्चों, इसको हमें जो है क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे देखिए,
है ना। हमें जो है यहाँ पर एक जो फिल्टर पेपर रखा हुआ है, यानी कपड़े से भी कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से भी हम कर सकते हैं। तो इस पानी को जिसमें बहुत ज्यादा गंदगी है, सबसे पहले हमें क्या करना है, निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन करना है। ओके, अब जब हमने इसको फिल्टर कर लिया, निस्यंदन कर लिया, तो क्या हुआ, हम क्या देख रहे हैं, इस कपड़े के ऊपर बहुत सारे जो 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 धूल के कण, मिट्टी सब जो जमा हुआ था, वो सब यहाँ पर आ गया, है कि नहीं। आ गया। अभी मुझे बताइए, ये पानी क्या साफ हो गया। यस, आप बताइए मुझे, मैं देखती हूँ। यस, यूपीएस डोमेल के बच्चे, सीमा रावत जी, हमारे सरोज कुमार जी बोल रहे हैं गंदा है। यस, अभी भी गंदा है ना। चंदा पटेल के बच्चे भी बोल रहे हैं। ओके, हमारे सीएस जहांजूपुर के बच्चे माइक को अनम्यूट नहीं किया है अभी तक, और आप लोगों से अभी तक बात नहीं हुई है। प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट करके हमसे बात कीजिए। ओके, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताइएगा। ओके, चलिए। तो बच्चों, अभी भी हमें क्या दिख रहा है, ये जो पानी है ये अभी भी गंदा है कि नहीं। बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या रखा हुआ है, फिटकरी रखा हुआ है। क्या रखा है बच्चों, यहाँ पर फिटकरी रखा हुआ है। अब हम इस फिटकरी को क्या करेंगे, फिटकरी को जो है हमें इस पानी में, हमें क्या करना है, हमें जो है इसमें डालना है। ओके, फिटकरी में। चलिए अब एक और बार जरा देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गया है इसमें। एक और बार, पहले हमें क्या करना है, कपड़ा लेना है, मिट्टी के पानी को डालना है, यानी ये जो पानी गंदा है उसको डालना है। उसके बाद हमने देखा गंदगी सब इसमें आ गया, है ना। अब हमें क्या करना है, ये फिटकरी लेना है और इस फिटकरी को इस पानी में डाल देना है। तो देखिए फिटकरी से क्या हो गया, जो छोटे छोटे मिट्टी के कण थे, वो फिटकरी क्या करता है, आपस में जोड़कर भारी बना देता है और उनको और भी नीचे बिठा देता है। ये देख रहे हो आप लोग, बैठ गया ना। यस। और अभी जो है थोड़ा सा और क्लियर पानी जो है हमें क्या हो गया, मिल गया। तो हम फिर क्या करेंगे, फिर इसको फिल्टर पेपर लेंगे और फिर से इसको, इस पानी को हम लोग क्या कर रहे हैं, छान रहे हैं, है ना। फिर से इस पानी को हम लोग छान लेंगे। चलिए अब देख लिया आपने, मिट्टी और बचा हुआ है। अभी क्या ये पानी साफ है, मुझे बताइए। यस, अभी क्या ये पीने योग्य है, ये साफ है। बिल्कुल, है ना। ये अभी भी जो है इसमें क्या मौजूद है, अभी भी इसमें बहुत सारे कीटाणुएं मौजूद है। यस, यूपीएस भोरकला के बच्चे बोल रहे हैं, नहीं, बिल्कुल, है ना। अभी हमें और क्या करना है, इस पानी को हमें सबसे पहले उबाल लेना है ना। इस पानी को हमें क्या करना है, लेकर जो है उबाल लेना है। और उबालने से क्या होता है, बताइए मुझे, क्या होता है। बिल्कुल, कीटाणु, जो बचे हुए कीटाणु हैं वे चले जाएंगे, मर जाएंगे। यस, सीमा रावत जी, है ना, पिंडरा के बच्चे बोल रहे हैं, हमारे सरोज कुमार जी बोल रहे हैं, बाकी बच्चे भी स्कूल के नाम से जुड़िएगा। ओके, तो हमने देखा, फिर हमने इस पानी को उबाल दिया। उबालने से क्या हुआ, जितने कीटाणु है बाकी सब जो है क्या हो गया, वो सब मर गए, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस पानी को फिर से हमें जो है छान लेना है। फिर से छान लिया। अब देखिए, अब ये जो पानी मिला, ये आप बताइए मुझे, ये जो है साफ है या नहीं। यस, बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बता दीजिए मुझे। यस, ये सब पानी साफ है, भोरकला के बच्चे बोल रहे हैं, दुर्गा कुंड के बच्चे बोल रहे हैं साफ है, बिल्कुल सही, है ना। सरोज कुमार जी बोल रहे हैं उबाल लिया है, साफ हो गया। ओके, डोमेल के बच्चे भी बोल रहे हैं। तो हमने देखा कि हमें पानी को शुद्ध करने के लिए हमने पहले निस्यंदन, फिल्ट्रेशन किया, फिर अवसादन किया, है ना, उसको सेडिमेंटेशन यानी सभी कण को नीचे बिठाया, फिर जो है उसका निस्तारण किया, पानी को धीरे धीरे दूसरे बर्तन में बिना हिलाए डाल दिया। ओके, फिर हमने उबाला। तो ये सारे कार्यों के जरिए जो है हमारा क्या हो गया बच्चों, हमारा ये कंप्लीट हुआ, है ना। इसी तरह से हमें पानी जो है क्या मिल गया, शुद्ध मिल गया। तो हम जरा देखते हैं, पृथक्करण के बहुत सारे तरीके हैं। ओके, सबसे पहले हम ठोस पदार्थों को पृथक करने के तरीके देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला तरीका जो है वो है फटकना और ओसाना। ओके, आपने देखा है कभी ऐसे करते हुए,
आपके घर में आपके मम्मी सब जो करते हैं, या आपके दादी जी, या कहीं भी आपने देखा है इस तरह का, मुझे बताइए जल्दी से। ओके, कमेंट करके बताइए। यस, रोमेल के बच्चे, दुर्गा कुंड के बच्चे सब यस बोल रहे हैं। तो इससे क्या होता है? फटकने से हवा की सहायता से हल्के और भारी कणों को अलग करने की विधि होता है। ओके, अब देखिए ओसाना यानी क्या करते हैं? हवा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? हवा का उपयोग किया जाता है। भारी दाने जो है नीचे गिर जाता है। ओके, इसमें क्या होता है? जो भारी भारी जो दाने होते हैं वो सब क्या हो जाता है बच्चों? नीचे गिर जाता है ना? तो जैसे ही हवा की मदद से हल्की भूसी क्या हो जाता है? हवा से उड़ जाता है कि नहीं? किसान जो है खेतों में सब इसका यानी भूसी को उड़ाने के लिए क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ ये बात? यस। उदाहरण क्या है? गेहूं से भूसी अलग करना, है ना? क्या अलग कर दिया? गेहूं से भूसे को हमने अलग कर दिया। अब अगला देखिए, थ्रेशिंग, है ना? अगला जो तरीका है पृथक्करण का वो है थ्रेशिंग। क्या होता है थ्रेशिंग? अब देखिए बच्चों, पके हुए पौधों से अनाज के दानों को अलग करने की विधि। ओके, पके हुए पौधों से अनाज के दानों को अलग करने की विधि। सबसे पहले क्या करते हैं? जो फसल है उसको सुखाया जाता है ना? सबसे पहले क्या करते हैं? फसल को सुखाया जाता है। फिर उसको डंडे या मशीनों से दाने को क्या करते हैं? अलग करते हैं। और आजकल जो है थ्रेशर मशीन का भी इस्तेमाल होता है। यानी आजकल जो है ज्यादातर डंडों सबसे अलग नहीं किया जाता, मशीनों का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है मशीनों का इस्तेमाल? क्योंकि विज्ञान ने बहुत जो है तरक्की कर लिया है ना? यस, राखी नेवाड़ा जी बोल रहे हैं, सीएस राखी नेवाड़ा के बच्चे बोल रहे हैं गेहूं को अलग करते हैं भूसे से। बिल्कुल सही। दुर्गा कुंड के बच्चे बोल रहे हैं दान से जो है गेहूं सबको अलग करना। बिल्कुल सही कहा। ओके, चंदा पटेल के बच्चे, हमारे चिलबिला के बच्चे, यूपीएस फटूपुर के बच्चे, सारे बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। चलिए, अब जो है फिर हमने क्या देखा? उदाहरण के लिए क्या है? धान और गेहूं से दाने अलग करना। ओके, तो ये सब क्या है बच्चों? ये जो है पृथक्करण के अलग अलग तरीके, यानी ठोस पदार्थों को कैसे हम लोग जो है अलग करते हैं। ओके, अब और देखते हैं। बीनना यानी हैंड पिकिंग। आप लोगों ने देखा है घर में चावल सब पकाने से पहले जो है आपके घर में आपकी मम्मी सब इस तरह से जो कंकड़ पत्थर सब होते हैं वो बीनते हैं। देखा है या नहीं बताइए मुझे। ओके, यस, देखा है। बीनना, यस, दुर्गा कुंड के बच्चे यस बोल रहे हैं, यूपीएस बेलवा के बच्चे यस बोल रहे हैं, तरसादा के बच्चे, भोरकला के बच्चे सभी बोल रहे हैं। तो सभी ने देख रखा है ना? इसमें हम लोग क्या करते हैं? हाथों से बीनते हैं। हाथ से अशुद्धियों को अलग करने की विधि है ना? किससे अलग करते हैं? हाथ से अशुद्धियों को अलग करने की विधि है। जब अशुद्धियां, अगर बहुत ज्यादा अशुद्धि हो तो क्या हम लोग बीन कर अलग कर सकते हैं? बताइए मुझे। बहुत ज्यादा अगर अशुद्धि हो तो क्या हम लोग बीन कर एक एक को बीन बीन के अलग करने का समय होता है हमारे पास? यस, बताइए जल्दी से। नहीं होता। दुर्गा कुंड के बच्चों ने बोल दिया है पहला आंसर। ओके, नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? बहुत कम अशुद्धियां जब हो, यानी कंकड़ मिट्टी आदि जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? हाथों से निकालते हैं। जब अशुद्धियां कैसे हो? कम हो। ओके, यह विधि अपनाई जाती है। घरों में सबसे अधिक उपयोग होता है। घरों में सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं हम लोग, जैसे चावल या दाल से कंकड़ निकालना, है ना? अब देखिए बच्चों, चालना। चालना क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? यस, सीविंग, चालना। आप लोग कहीं कभी भी कहीं जगह पर जहां पर इमारतों का काम आदि चल रहा हो, वहां पर आपने ऐसे एक उसको देखा है जिसमें रेत छाना जाता है? किसी ने बच्चों ने देखा है तो बताइए मुझे जल्दी से। यस, देख रखा है। यस, यस, दुर्गा कुंड के बच्चे यस बोल रहे हैं, भोरकला के बच्चे,
तो मेल के बच्चे, ओके, सीएस लतिया के बच्चे यस बोल रहे। तो आपने बहुत लोगों ने देखा है। अगर नहीं देखा तो जहां पर भी कोई भी कार्य चल रहा हो, है ना, इमारतों का आदि कार्य चल रहा हो, वहां पर हमें ये देखने को मिलता है। तो बच्चों, छलनी की सहायता से विभिन्न आकारों के कणों को अलग करने की विधि, है ना, जैसे कि आटे से चकोर को अलग कर सकते हैं। छलनी का उपयोग किया जाता है। महीन कण ऊपर से क्या हो जाता है, ऊपर रह जाता है, और बड़े कण जो है, यानी महीन कण नीचे गिरता है, और बड़े बड़े अशुद्धियां इसमें छलनी में रह जाता है। और ये छालना हमने कहाँ पर देखा है? घर और निर्माण कार्य में उपयोग होता है ना। रेत से कंकड़ अलग करना, उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? छालना। ओके, सीविंग। अब अगला देखिए बच्चों, अगला जो तरीका है वो है सबमिलेशन यानी ऊर्ध्वपातन। ओके, ऊर्ध्वपातन क्या है आप बता सकते हो मुझे? कोई बता सकता है? कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने से क्या हो जाता है बच्चों? कुछ ठोस पदार्थ जो है वो गर्म करने से सीधे गैस बन जाते हैं, और ठंडा करने पर फिर से ठोस बन जाते हैं। यानी वो तरल अवस्था में नहीं बदलता, है ना। कुछ ठोस पदार्थ क्या होता है, गर्म करने पर सीधे गैस बन जाते हैं, और ठंडा करने पर सीधे जो है वो ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। ओके, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो ठोस से क्या होगा? सीधा गैस बनेगा, और गैस से फिर दोबारा किस अवस्था में जो है परिवर्तित हो जाएगा? ठोस में। वो क्या नहीं बनता है बच्चों? वो जो है द्रव अवस्था नहीं बनती। ओके, इस विधि से विशेष पदार्थों को हम लोग क्या कर सकते हैं? विशेष पदार्थों को इस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। ओके, उदाहरण के लिए कपूर और नमक के मिश्रण से कपूर अलग करना। तो इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कौन सी विधि का? ऊर्ध्वपातन। यस, बिल्कुल, मेरे बच्चे सारे जवाब भी दे रहे हैं बहुत बढ़िया से। यस, ठोस बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं। यस, सीएस हमारे उर्मिला जी, सीएस दौराहा के बच्चे भी जवाब दे रहे हैं, यूपीएस फतेहपुर के बच्चे भी। यस, और बता रहे हैं कि ठोस अवस्था में बदलता है ना। डोमेल के बच्चे भी बोल रहे हैं, तो सभी बच्चों को पता है। तो बच्चों, नेफ्थलीन, आयोडीन और नौसादार को भी इस विधि से क्या कर सकते हैं? इस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो हमने जो है क्या देखा? पृथक्करण के बहुत सारे तरीके जो है अभी यहाँ पर हमने देखा। ओके, कौन कौन से तरीके देखे बताइए अब मुझे। हाथ से बीनना, है ना, यानी हैंड पिकिंग देखा। यह विधि मिश्रण से अवांछित पदार्थों को मैनुअल रूप से यानी हाथों से अलग करने के यानी रूप से निकालती है, जब घटक इतने बड़े होते हैं कि उन्हें देखा जा सकता है और आसानी से संभाला जा सकता है। ओके, तो इसमें जो है हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बीनना यानी हैंड पिकिंग। उदाहरण के लिए चावल या गेहूं जैसे अनाज से पत्थर या अन्य अशुद्धियां निकाली जाती है। हाथ से चुनना क्या है? एक सरल प्रभावी विधि है ना, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब अशुद्धियां कैसे हो बच्चों? अशुद्धियों की मात्रा कम हो। फिर थ्रेशिंग देखा हमने, है ना। कटाई के बाद खेतों में गेहूं या धान के डंठलों को बंडल पड़े रहते हैं, और इन डंठलों को धूप में सुखाया जाता है, और फिर उनसे क्या अलग करते हैं? अनाज अलग करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जो है थ्रेशिंग कहते हैं, अनाज के बीजों को अलग करने की प्रक्रिया। ओके, चलिए, तो ये प्रक्रिया भी हमने देख लिया। फिर फटकना, ओसाना, निष्पावन सभी कहते हैं जिसको, जिसमें जो है भारी घटक क्या करते हैं? फटकने की प्रक्रिया में भारी घटकों को हल्के घटकों से अलग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हवा या यानी हवा या हवा का उपयोग। हम लोग क्या करते हैं? हवा का उपयोग करते हैं ऊपर खड़े होकर, है ना, जिससे हल्के कण दूर चले जाते हैं, भारी कण वही रह जाते हैं। तो फटकने का विधि भी हमने जो है क्या कर लिया? देख लिया, है ना। चलिए, तो इसमें इसमें क्या होता है? ऊंचाई से गिराते हैं हल्के घटक भूसा हवा के द्वारा
उड़ जाता है ना। भारी घटक अनाज सब सीधे नीचे गिरते हैं और कृषि के कटाई के बाद हमें जो है ये देखने को मिलता है। ओके, तो इस तरह से हमने जो है एक एक करके अब छालना भी देख लिया हमने, है ना, किस तरह से जो है छलनी का उपयोग करते हैं। ये सारी बातें हमने जो है देख लिया, किस तरह से करके हम लोग अलग अलग जो है इमारतों के लिए भी हम लोग जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, छालने का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपको क्लियर है। ओके, चलिए अभी हमारा समय हो रहा है हमारे एग्जाम का, एमसीक्यू का। तो सभी तैयार है मेरे बच्चे, बताइए। यस, सभी तैयार है। तो आपके सामने पहला प्रश्न, सभी जल्दी से नंबर डाल दीजिए, मैं पढ़ती हूँ और आप लोगों को क्या करना है, हर बार की तरह आंसर को जल्दी से लिखना है, कोई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेगा। ओके, निम्न में से कौन सी पृथक्करण की विधि नहीं है? ए ओसाना, बी चालना, सी थ्रेशिंग, डी प्रकाश संश्लेषण। इसमें से कौन सा पृथक्करण की विधि नहीं है? हो गया तो बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पिंडरा से बहुत सारे बच्चों ने नोट्स भेजे हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग बच्चों के नाम भी लिख दिया कीजिए ताकि हम पढ़ पाए बच्चों का नाम। ओके, बहुत अच्छे से नोट्स भेजा है। चलिए, तो ये हो गया बच्चों। दूसरा प्रश्न, ओसाने में कौन सा पदार्थ उड़ जाता है? ओसाने में कौन सा पदार्थ उड़ जाता है? ए गेहूं, बी चावल, सी दाल, डी भूसी। सोच के आंसर कीजिएगा। ओके, बहुत आसान है ना प्रश्न। ओके, चलिए अगला प्रश्न, समुद्री जल में क्या मिला होता है? समुद्री जल में क्या मिला होता है? ए केवल जल, बी केवल नमक, सी जल और लवण, डी जल और तेल। तो समुद्री जल में क्या मिला होता है? हो गया तो बता दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। यस, दुर्गा कुंड के बच्चे सभी यस बोल रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे चौथा प्रश्न, पृथक्करण किसके आधार पर किया जाता है? पृथक्करण किसके आधार पर किया जाता है? ए रंग, बी आकार, सी भार, डी उपरोक्त सभी। पृथक्करण किसके आधार पर किया जाता है? हो गया तो बता दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यस, डोमेल के बच्चे, दुर्गा कुंड के बच्चे, लतिया के बच्चे, हमारे रेणु देवी जी, स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ है, सब बच्चे यस बोल रहे हैं। तो हम लोग जो है अपने पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रेत से कंकड़ अलग करने की विधि है। रेत से कंकड़ अलग करने की विधि है। ए चालना, बी थ्रेशिंग, सी ओसाना, डी बीनना। रेत से कंकड़। हो गया बच्चों? यस, ओके। तो हो चुका है मेरे बच्चों का, खरादना के बच्चे, डोमेल के बच्चे, भोरकला के बच्चे सब यस बोल रहे हैं, बाकी सारे बच्चे। ओके, चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा छठवां प्रश्न, मिश्रण के अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मिश्रण के अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए वाष्पीकरण, बी पृथक्करण, सी गलन, डी संघनन। मिश्रण से के अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया। जल्दी से नंबर बिल्कुल सही डालिएगा और आंसर जो है बिल्कुल सही से करने की कोशिश कीजिए। ओके, यूपीएस दुर्गा कुंड के बच्चों का हो चुका है। हमारे अभय यादव जी यस बोल रहे हैं, सरोज कुमार जी, ओके, रेणु देवी जी, यूपीएस फटूपुर के बच्चे। ओके, चलिए आप सबका हो गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो यानी मेरे सारे बच्चों का हो चुका है। प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, पृथक्करण क्यों किया जाता है? पृथक्करण क्यों किया जाता है? ए
अशुद्धियां हटाने के लिए, बी उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए, सी ए और बी दोनों यानी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है सोच समझ के कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न को देखकर ही करना है। हो गया? ओके बच्चे, खरादना के बच्चों ने यस बोल दिया है। सीएस गोसाईपुर के बच्चे, फटूपुर के बच्चे, दुर्गाकुंड के बच्चे, सारे बच्चे यस बोल रहे हैं हमारे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, वायु किसका उदाहरण है? वायु किसका उदाहरण है? ए तत्व, बी मिश्रण, सी धातु, डी यौगिक। वायु किसका उदाहरण है? हो गया? इस भोरकला के बच्चों ने यस बोल दिया है, लतिया के बच्चों ने, गोसाईपुर के, खरादना के बच्चों ने बोल दिया है। ओके, तो हमारा अब 9वां प्रश्न, बीनना किससे किया जाता है? बीनना किससे किया जाता है? ए हाथ से, बी पानी से, सी चुंबक से, डी मशीन से। बीनना किससे किया जाता है? ओके, हो चुका है ना? अब चलिए हमारा 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न सभी का हो गया? यस, चंदा पटेल के बच्चों ने यस बोल दिया है। ओके, आगे बढ़ जाए हम लोग। खरादना, दुर्गा कुंड, सभी बच्चों ने यस बोल दिया है। 10वां प्रश्न, ऊर्ध्वपातन में ठोस पदार्थ सीधे किसमें बदलता है? ऊर्ध्वपातन में ठोस पदार्थ सीधे किसमें बदलता है? ए द्रव, बी गैस, सी बर्फ, डी तेल। ओके, तो मेरे बच्चों का सभी का हो चुका है। सर प्लीज अनम्यूट। ओके, अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और मुझे आंसर्स दीजिए। गणेश सर प्लीज अनम्यूट। ओके बच्चों, पहला प्रश्न, मेरे बच्चों ने आज बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे आंसर्स किए। बहुत खुशी हुई कि आप लोग इतने अच्छे से आंसर करते हो, इतने अच्छे से पढ़ते हो। तो बच्चों, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।